अर्लियर देयर वर सम इश्यूज लाइक रिलेशनशिप इश्यूज भी थे, कुछ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ फाइट्स होती थी, अग्रेशन था थोड़ा, मतलब जरा सा किसी ने कुछ कहा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस थी बहुत, जरा सा कोई कुछ कहता था तो एकदम गुस्सा आ जाता था, बिल्कुल पेशेंस नहीं था. नाउ आई थिंक आई एम एट वेरी मच पीस, रिलेशनशिप्स आर बेटर and everything is good now. Oh, that's great. Very happy. मेरी सिस्टर है, उन्हीं के साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम्स थी, उनके हस्बैंड दोनों के में. तो मैंने उनको वो कुछ चेंजेस करने को, रेमेडीज करने को कहा. एंड आफ्टर आई थिंक 15-20 डेज उनकी हेल्थ बेटर होने लगी. मेरे रिलेटिव हैं, उनका वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते थे, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत नेगेटिव चीजें टॉक्स हो गई थी, बिहेवियर हो गया था. तो मैंने उनको उनकी जो पोजीशन थी, जहाँ उनकी अलमारी रखी हुई थी, जो उनकी स्लीपिंग पोजीशन थी, वो मैंने चेंज करने के लिए कहा, एक दूसरी जगह पे जाने के लिए कहा. तो आफ्टर फ्यू डेज इम्प्रूवमेंट आया उनके बिहेवियर में, उनका पॉजिटिव आउटलुक हो गया. एंड वो जहाँ एक डिप्रेशन में जा रहे थे अल्सर का, उससे वो बाहर आ गए. तो उनके यहाँ इश्यूज थे, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उनके फादर की, उनके फादर इज नो मोर, तो उसमें इश्यूज थे. बिल्डर उनके घर को खरीदना चाहता था, तो वो बेचना नहीं चाहते थे, बट वो हर तरह से प्रेशर बना के रखा था, कुछ गुंडे भी भेजता था, लीगल इश्यूज उसने बना रखे थे, बाउंड्री की तोड़ दी थी, बाउंड्री नहीं बनाने देता था, वो अपना वहाँ पे एनक्रोचमेंट को कर रखा था उसने. तो जब रेमेडीज करी उसके बाद एक तो बिल्डर वाला प्रॉब्लम कंप्लीटली रिसॉल्व हो गया. इनफैक्ट उन्होंने बाउंड्री भी बना ली और बिल्डर ने उनको ये लिख के दिया कि अब उनका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप इस पे जो चाहे कर सकते हो, वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा. Hello everyone, welcome to वास्तु संजीवनी अचीवर्स प्रोग्राम. आज हमारे बीच विभा उपाध्याय हैं एज एन वास्तु संजीवनी अचीवर, और आज वो अपनी वास्तु की सक्सेस स्टोरीज शेयर करने हमारे बीच में आई हैं, अपनी वास्तु जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे बीच में हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विभा, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Namaskar ma'am, namaskar everyone. I am Dr. Vibha Upadhyay. I'm basically from Jaipur. I'm an architect and a professor in architecture college. Okay, so विभा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि वास्तु संजीवनी ज्वाइन करने से पहले वास्तु के बारे में आपके क्या व्यूज थे, क्या ओपिनियन थी, किस तरह से आप वास्तु को परसीव करते थे? मैम, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और whatever this occult science things used to attract me a lot from my childhood. जब मैं 5-6 साल की थी तब अपने दादाजी से एस्ट्रोलॉजी सीखा करती थी. एंड शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज होते थे, वास्तु की बुक्स होती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू स्टडीज उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट वो इंटरेस्ट हमेशा से रहा था. फिर अभी जब अपना घर लिया तो उसमें भी हमने वास्तु का देखा, बट ठीक है, बुक से देखा, गूगल से देखा, जितना भी कर सकते थे, बट प्रॉब्लम्स थी. तो ऐसे ही फिर आपका जो वेबिनार फेसबुक पे मैंने देखा कि आपका एक लिंक था इफेक्टिव पेरेंटिंग का, तो जस्ट गॉट अ इंटरेस्ट कि देख क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट रहा है इन सब चीजों में. तो आई रजिस्टर्ड फॉर दैट. ओके, तो फिर उस पेरेंटिंग वेबिनार का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसे रिजल्ट्स रहे? That was awesome. पहले हम सिर्फ 4 या 10 डायरेक्शन जानते थे, 16 डायरेक्शन उसी दिन पता चला. एंड इट वाज रियली, मतलब बहुत ऐसा लगा कि वाओ, कितनी सारी चीजें जो हमें नहीं पता है. ओके, सो उसमें जो आपने सीखा, क्या आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या कुछ रिजल्ट्स आए? यस, मेरे साथ एक इशू था कि मेरा जो बेटा है वो हर बात में बहुत क्रैंकी रोता था, अपनी जिद मनवाने के लिए हर बात में रोना. तो मैंने कुछ चेंजेस किए घर में अकॉर्डिंग टू दैट, एंड अभी ये सिचुएशन है कि वो नहीं, मतलब पीसफुली रहता है, नहीं रोता है, अपनी आराम से बात करता है. तो ओके, उसमें इम्प्रूवमेंट आपने ऑब्जर्व किया. फिर आपने जब वास्तु संजीवनी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आपकी जर्नी कैसी रही? ऑनलाइन कोर्स है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, ये ऑनलाइन कोर्स है, यही इसका प्लस पॉइंट है, बिकॉज हमने और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो 3 days 2 days के होते हैं, उस जब हम वो कोर्स करते हैं तो वो इंटरेस्ट करता है, चीजें समझ में आती है, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं.
हमें कुछ क्वेरीज आती हैं तो वो नहीं सॉर्ट आउट हो पाती हैं। यहाँ पे ये है कि आपके जो शॉर्ट वीडियोस हैं इतने स्ट्रक्चर्ड हैं, इतने क्लियर हैं कि छोटा बच्चा भी समझ सकता है उसको। तो हमें जब भी इश्यूज आते हैं तो हम उसको देख लेते हैं, तो इट वाज रियली ऑसम। ओके ओके, सो कोई चैलेंजेस आपको आए इस जर्नी के दौरान? मैं कोर्स में तो कोई चैलेंज नहीं आया, बट मेरे घर का जो वास्तु मैंने किया तो हाँ थोड़ा चैलेंजिंग था, वो थोड़ा सा टिपिकल था, तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन हुए उसमें। एक टाइम बीच में लगा कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं करना वास्तु में, कोई और कर लेगा, ये वाली फीलिंग थी। बट धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि दोबारा मैं कोशिश करती हूँ। फिर आपके वेबिनार में मैंने आपसे प्रॉब्लम अपनी डिस्कस की, तो आपने कुछ इसके सोल्यूशन बताए। जब मैंने वो अप्लाई किया तो देन आई फाइंड सम इम्प्रूवमेंट्स की चीजें ठीक हो रही है। ओके, तो किस तरह का चैलेंज आपको आया जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया वास्तु से? मेरा जो घर था वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसको करना इतना आसान नहीं था। मतलब अगर मैं किसी वास्तु कंसल्टेंट को भी बुलाती तो उसके लिए एक बार उसको सोचना पड़ता। इट वाज रियली कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत कंफ्यूज हो रही थी इसकी वर्किंग में। Then in the webinar I discuss it with you, I discussed on Facebook also, और फिर आपके गाइडेंस से फिर मैं एक सोल्यूशन पे पहुंची और देन मैंने रेमेडीज अप्लाई की एंड आई सॉ द इफेक्ट्स। उसके बाद आपको रिजल्ट्स आने लगे? Yeah, I got the results after that. ओके ओके, सो किस तरह के रिजल्ट्स आपको आए? मैम earlier there were some issues like relationship issues भी थे, कुछ lack of understanding थी, कुछ fights होती थी, aggression था थोड़ा, मतलब जरा सा किसी ने कुछ कहा, short temperedness थी बहुत, जरा सा कोई कुछ कहता था तो एकदम गुस्सा आ जाता था, बिल्कुल patience नहीं था। Now I think I'm at very much peace, relationships are better and everything is good now. Oh, that's great. Very happy. I'm very happy. Okay, okay, that's wonderful. तो यानी कि आपको रिजल्ट्स आए। Now I just want to know कि आपको पूरे कोर्स में बेस्ट चीज क्या लगी? What was the best feature of the course? I can't say कि कोई एक चीज है। फर्स्ट थिंग, आपके जो वीडियोस हैं वो इतने स्ट्रक्चर्ड हैं, इतने सिंप्लीफाइड हैं। मैंने जैसे पहला भी कहा कि बच्चे भी सीख सकता है उसको, और वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। एंड वीडियोस तो है ही, डीमो मॉडल कोर्स के भी एंड मास्टर्स कोर्स के भी। एंड उसके बाद आपका जो मेडिटेशन है, जो ड्रीम मेडिटेशन है, ड्रीम लाइफ मेडिटेशन है, एंड उसके बाद सेकंड कोर्स में आपके जो पंच तत्व वाला जो मेडिटेशन है, दैट इज रियली ऑसम। ये दोनों चीजें बेस्ट है उसकी। ओवरऑल कोर्स एंड ऑफ कोर्स यू आपसे बात करके, आपको देख के इतना पीस फील होता है, इतना अच्छा लगता है कि बस सीखते जाओ ऐसा लगता है। ओके, दैट्स सो वंडरफुल। सो ओवरऑल मतलब आपने एक से बहुत ज्यादा चीजें बता दी, तो overall it was a pleasant journey according to you? Very pleasant, yeah. Okay. एक और चीज है मैम जो शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने वास्तु कोर्स ज्वाइन किया था तो घर में थोड़ा सा लोगों को डिसएग्रीमेंट्स था, हस्बैंड का भी कहना था ये कोर्स क्यों, कोई और क्यों नहीं, किसी को ऐसा उनका रहता था, और इन लॉज का भी था कि क्या करते रहते हो पूरे दिन, कौन तुम्हें सिखा रहा है, किस तरह का था। लेकिन अब जब रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए घर में, तो लाइक हस्बैंड भी मेरे मानने लगे इन बातों को, और मैं अब कहती हूँ कि ये करना है तो उन्हें ट्रस्ट होता है उस चीज पे, जो पहले नहीं था। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, सो इसके अलावा पर्सनल लाइफ के अलावा आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिले? अगर कहीं किसी का आपने किया हो कोई काम तो यू कैन शेयर। मैम नॉट वन, देयर आर 3-4 केसेस जहाँ मेरे को रिजल्ट मिले हैं। एक तो मेरी सिस्टर है, उन्हीं के साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम्स थी, उनके हस्बैंड दोनों के में। तो उनका जब मैंने घर का वास्तु देखा तो उसमें एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर बना हुआ था, थोड़ा सा क्लटर था, और एक उनका जो स्लीपिंग पोजीशन था वो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में था। तो मैंने उनको वो कुछ चेंजेस करने को, रेमेडीज करने को कहा, एंड आफ्टर आई थिंक 15-20 डेज उनकी हेल्थ बेटर होने लगी, एंड मतलब रिजल्ट्स मिले उस चीज के। तो मतलब स्पाइन की प्रॉब्लम उनकी उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। दैट्स ग्रेट। ये तो हुई सिस्टर की बात, इसके अलावा कुछ और? एक
और केस था, मेरे रिलेटिव हैं उनका, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते थे, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत नेगेटिव चीजें टॉक्स हो गई थी, बिहेवियर हो गया था। तो मैंने उनको एक, उनकी जो पोजीशन थी जहाँ उनकी अलमारी रखी हुई थी, जो उनकी स्लीपिंग पोजीशन थी, वो मैंने चेंज करने के लिए कहा, एक दूसरी जगह पे जाने के लिए कहा। तो आफ्टर फ्यू डेज इम्प्रूवमेंट आया उनके बिहेवियर में, उनका पॉजिटिव आउटलुक हो गया, एंड वो जहाँ एक डिप्रेशन में जा रहे थे ऐसा का, उससे वो बाहर आ गए। तो वो एक रिजल्ट था। ओके, सो वंडरफुल। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हो आप। रिजल्ट्स मिले। एक और बहुत मेजर वाला एक है, एक क्लाइंट का है, वन ऑफ माय फ्रेंड, कौन से क्लाइंट, तो उनके यहाँ इश्यूज थे। उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उनके फादर की, उनके फादर इज नो मोर, तो उसमें इश्यूज थे। बिल्डर उनके घर को खरीदना चाहता था, तो वो बेचना नहीं चाहते थे, बट वो हर तरह से प्रेशर बना के रखा था, कुछ गुंडे भी भेजता था, लीगल इश्यूज भी उसने बना रखे थे, बाउंड्री उसकी तोड़ दी थी, बाउंड्री नहीं बनाने देता था, वो अपना वहां पे एंक्रोचमेंट को कर रखा था उसने। तो अभी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स उससे बात हुई, मैंने उसको बताया कि मैं वास्तु का कोर्स कर रही हूँ, तो उसने कहा आप मेरे घर का वास्तु भी देखो एक बार। तो उसका प्लान्स वगैरह मंगाया मैंने। तो उसपे जब मैंने उसको कुछ रेमेडीज करने को कहा, कुछ पर्टिकुलर एरिया पे गेट की पोजिशन के लिए कुछ कलर चेंजेस कराए, कुछ रेमेडीज मैंने करी। तो उसके बाद, और उसके अलावा उसके पास साथ कुछ और भी इश्यूज थे, रिलेशनशिप इश्यूज, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज थे, थोड़ा सा पीस की प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, काफी सारी चीजें थी। तो जब रेमेडीज करी उसके बाद एक तो बिल्डर वाला प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। इनफैक्ट उन्होंने बाउंड्री भी बना ली, और बिल्डर ने उनको ये लिख के दिया कि अब उनका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप इस पे जो चाहे कर सकते हो, वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये उन्हें रिटर्न में करने है उसको। एंड बाकी सारी चीजें भी इम्प्रूव हुई उनकी फैमिली में। ओके, यानी डिप्रेशन में रह हो जाता, थोड़ा सा मेरी जो फ्रेंड है कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती थी, कभी टेंशन में रहती थी, तो वो शी इज आल्सो एट वेरी पीस। तो अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है कि इस कोर्स को करने से पहले और आज की डेट में जब आप कोर्स कर चुके हो, लाइफ के लिए आपकी अप्रोच में आपने कुछ चेंज ऑब्जर्व किया क्या? अपनी पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे चेंजेस आए मैम। मैं जब भी थोड़ा सा कभी होता था, थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता था, थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, तो दिमाग थोड़ा सा सैड हो जाता था, तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे देखती थी, बहुत सारे लोगों के देखे। तो जब मैं देखती थी जितने टाइम उनको, मुझे बहुत अच्छा लगता था, वेरी पीस। लेकिन जैसे ही मैं उनको देखना बंद करती थी तो वापस वही चीज आने लगती थी। ऐसा लगता था मुझे कंटिन्यूस उसे देखना पड़ेगा। लाइक एलोपैथी की दवाई हम खाते हैं कि जब तक खाते रहोगे तब तक ठीक है, लेकिन जब से वास्तु का कोर्स किया है तो लाइफ के कंसेप्ट क्लियर हो गए, ऐसा लगता है। अभी मुझे एक तो आपने इतने अच्छे से समझाया कि वो चीजें दिमाग में फिट हो गई है। मुझे अब ये होता है कि बहुत सारी चीजें तो मुझे देखनी नहीं पड़ती वीडियोस बार बार, क्योंकि वो अब याद हो गई है। तो लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। अब मुझे बार बार ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियोस की तरह मुझे बार बार देखने पड़ेंगे तभी मैं नॉर्मल हो पाऊंगी। तो वो एक अप्रोच में चेंज है। यानी कि अब प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं जाता, अब सीधे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान जाता है। रूट से इलाज हो गया, मुझे ऐसा लगता है। रूट से इलाज हो गया है। यस यस यस। इसके अलावा कुछ और? अभी तो ये लगता है मैम, अभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सामने, वास्तु has solution to, in fact I have solution to every problem now. Oh, wonderful. So this is the transformation I wanted कि जो भी कोर्स करे उसमें वो चेंज आए लाइफ के लिए। अगर आपकी अप्रोच बदल जाती है, अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हो, डेफिनेटली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सॉल्यूशंस इन योर लाइफ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस कोर्स के बाद मैम स्पिरिचुअली भी मेरा इंक्लिनेशन काफी अच्छा हो गया, नॉलेज भी क्लैरिटी ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, माइंड की क्लैरिटी इतनी बढ़ गई है चीजों को लेके, लाइफ को लेके। ऑकल्ट साइंस में तो थोड़ा सा था ही इंटरेस्ट, अभी वो नॉलेज आ गई है, तो इट फील्स वेरी गुड नाउ, वेरी हैप्पी नाउ। ओके, तो आप क्या ये कोर्स किसी को रिकमेंड करेंगे?
डेफिनेटली मैम, मैं बता रहा, अगर कोई भी करना चाहेगा, इनफैक्ट मैं फॉरवर्ड भी करूंगी, जो भी करना चाहे। मैं बहुत चाहती हूँ कि सब लोग इस कोर्स को करें, और जैसा कि हम पहले भी आप भी बोलते थे, हर फैमिली में किसी एक को तो ये कोर्स आना ही चाहिए। तो सब लोग वर्ल्ड विल बी हैप्पी देन। राइट, जिससे कि हम अपनी परिस्थिति का शिकार ना हो, बल्कि परिस्थिति को कंट्रोल करने वाले बने, अपने हिसाब से परिस्थिति को बदल सके। तो इसमें वास्तु हमारी किस तरह से हेल्प करता है, ये आपने भी समझा और आपने भी सीखा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.vastusanjeevani.com पे जाएं, उसमें कोर्सेज सेक्शन पे जाकर आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा पेरेंटिंग वेबिनार जो एक मिनी कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी वेबसाइट पे जाकर आप वहीं से रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स में भी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि वास्तु हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर इस वीडियो के नीचे शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। So thank you Vibha, thank you so much for sharing your feedback. Thank you। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं फॉर योर फ्यूचर। इसको प्रोफेशनली कीजिए, वास्तु को। आपकी तो फील्ड भी वही आर्किटेक्ट की और इंटीरियर डिजाइनर की, तो मैम आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद चाहिए मैम। इट्स ऑलवेज देयर। तो इसको कीजिए और अपनी लाइफ में इसी तरह से अचीवर बने रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम।